हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार कैसे आपकी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। और ये मैं आपको बताऊंगा आज की बुक एज अ मैन थिंक इट। तो आइए अपनी थॉट प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। पॉइंट 1, थॉट एंड कैरेक्टर। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। जो विचार आप लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं वैसे ही आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र बनता है। आज आप जो भी है सिर्फ और सिर्फ अपनी थॉट्स, अपने विचारों की वजह से है। आपके विचार एक सीड की तरह होते हैं, एक बीज की तरह होते हैं, और इन बीजों से जो पौधा निकलता है वो होते हैं आपके एक्शंस। आपकी थॉट्स आपके हर एक्शन पर अपना असर डालती है, फिर चाहे वो एक्शंस अचानक हो या कुछ ऐसा जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। आपके साथ जो भी हो रहा है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो सब कुछ आपकी थॉट्स का ही रिजल्ट है। अच्छा कैरेक्टर तभी बन सकता है जब हम इस बात को समझते हुए सही सोच रखने की कोशिश करते हैं, और ये तभी होगा जब आप अच्छे पॉजिटिव विचारों से अपने मन को भरने की पहल करेंगे। लेकिन अगर आप बुरे विचारों को मन में रखेंगे तो आपका कैरेक्टर भी बुरा ही होगा। ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी ही होती है, और एक अच्छी विल पावर, इच्छा शक्ति से इसे चेंज किया जा सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे साथ होने वाले एक्सपीरियंस और हमारी किस्मत दोनों पर कुछ हद तक हमारा ही कंट्रोल होता है। अगर आपके विचार सही होंगे तो आप सही काम करेंगे, जिससे आप पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। बट आपके गलत विचार आपसे गलत काम करवाते हैं, जिससे आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में खींचते हो, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, और उसके लिए जिम्मेदार आप ही होते हैं। हम अपनी किस्मत खुद ही बनाते हैं, सिर्फ अपनी सोच में बदलाव लाकर। हम अपनी लाइफ को कितना बदल सकते हैं। हर नई सुबह के साथ हमारे पास खुद को और बेहतर इंसान बनाने का मौका आता है। जरा सोचिए इस पर और अपने माइंड को अच्छे विचारों से भरिए। पॉइंट 2, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। कुछ लोग अपनी लाइफ में होने वाली चीजों के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। उनकी बस यही सोच होती है कि वो अनलकी है, उनके हिसाब से उनका नसीब खराब है, किस्मत साथ नहीं देती, लाइफ बहुत ही खराब है। ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहा जाता है, क्योंकि किसी भी चीज के होने पर वो खुद कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, बस दूसरों को दोष देने लगते हैं। बट ये लोग समझ ही नहीं पाते कि इन्होंने खुद ही अपनी ऐसी दशा बनाई है। वहीं दूसरी ओर होते हैं एक्टिव लोग, जो अपनी लाइफ में होने वाली हर एक चीज की खुद जिम्मेदारी लेते हैं। वो हमेशा शांति से किसी भी मुसीबत का सामना करने में विश्वास करते हैं। वो दोष देने और शिकायत करने की बजाय सॉल्यूशन, उपाय निकालने में बिलीव रखते हैं। अपनी लाइफ की सिचुएशन को बदलने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना ही होगा। कहीं बाहर से मोटिवेशन मिलने का इंतजार ना करें, ये आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए। आपको सक्सेस, खुशी, पैसा, प्यार और अच्छी सेहत सिर्फ तभी मिलेगी जब आप इसे पाने के लिए काम करेंगे। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चार्ली एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था, बट एक दिन उसका दिवाला निकल गया। वो बैंकक्रप्ट हो गया और उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। और उसने ये बात मन में बैठा ली कि जिंदगी बहुत बुरी है और उसके साथ अब कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। बट रियलिटी तो ये थी कि उसकी खुद की थॉट्स और एक्शंस ने उसकी ये दशा की थी। चार्ली अपने वर्कर्स को उनकी मेहनत के अनुसार पैसे नहीं देता था। उसने लेबर लॉ भी तोड़ दिया था, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट खुद रखना चाहता था। तो जब तक चार्ली अपनी सोच को ठीक नहीं करता, खुद को नहीं बदलता, तब तक वो कभी भी धन दौलत इकट्ठा नहीं कर पाएगा। मुझे यकीन है आप भी दूसरों की तरह अपनी लाइफ में सफलता, खुशी, प्यार, अच्छी हेल्थ और पैसा जरूर चाहते होंगे। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना कि आपकी सिचुएशन आप खुद बनाते हैं। इसलिए अच्छे थॉट और एक्शन को चुनिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपकी लाइफ में भी अच्छा ही होगा। पॉइंट 3, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी। चाहे आप इस बात पर बिलीव करें या ना करें, बट हमारी बॉडी हमारे माइंड के गुलाम होती है। बुरे और नेगेटिव विचार हमारी बॉडी को अंदर से खोखला करना शुरू कर देते हैं। न जाने कितनी बीमारियां हमारे शरीर में घर बना लेती है, और वहीं अच्छे और पॉजिटिव विचार हमारे शरीर में नई जान और एनर्जी डाल देते हैं। ये हमारे शरीर को हील करने का, ठीक करने का काम करते हैं और बीमारियों को दूर रखते हैं।
जो लोग किसी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं कि उन्हें कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हर टाइम चिंता में रहते हैं, उन्हें अक्सर वो बीमारी हो ही जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये डर और चिंता आपके शरीर को कमजोर कर देता है, जिससे कि बीमारी होने की पॉसिबिलिटीज, उसकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। नेगेटिव थॉट से भरा दिमाग सिर्फ एक बीमार शरीर देता है, वहीं पॉजिटिव थॉट्स से भरा दिमाग हमारे मन और शरीर को शांति पहुंचाता है, हमें लंबे टाइम तक यंग और हेल्दी बनाए रखता है। अपने मन से गुस्सा, जलन, लालच, बेईमानी और छल कपट के विचारों को निकाल फेंकिए। इसे प्यार, खुशी, सहानुभूति और ज्ञान के विचारों से भरिए। आप खुद ये फील करेंगे कि आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग हो गई है। आपके चेहरे पर एक अलग चमक, एक तेज होगा। एक 100 साल के बूढ़े फिलोसोफर अपनी आखिरी सांस गिन रहे थे, फिर भी उन्हें किसी दर्द या तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था। नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सुकून था। जितने प्यार और शांति से उन्होंने अपनी लाइफ, जिंदगी को जिया था, बिल्कुल उसी तरह उनकी मृत्यु हुई। 100 साल की उम्र होने के बावजूद भी उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। शायद आपने अपने आसपास भी ऐसे ही किसी इंसान को देखा होगा। जिंदादिली और मन को खुशी से भर देने वाले विचारों से बेहतर कोई इलाज नहीं है। अगर आप अपने मन को निराशा, शक, बैर और शत्रुता जैसे नेगेटिव विचारों से भर कर रखेंगे तो आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं। इसकी बजाय अगर आप अपने आसपास दूसरे लोगों में सिर्फ अच्छाइयाँ देखेंगे और अपने निजी स्वार्थ को भुलाकर सबके हित के लिए सोचेंगे और माफ करना सीख जाएंगे तो आप एक लंबा स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन का आनंद उठा पाएंगे। पॉइंट 4, सेरेनिटी। मिस्टर पॉल, जिसकी एक छोटी सी दुकान है, छोटी दुकान होने के बावजूद वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे थे। इसका कारण था उसका सेल्फ कंट्रोल और शांत नेचर। वो बहुत भरोसेमंद था, इसलिए लोग उसके साथ काम करना पसंद करते थे। किसी भी प्रेशर की सिचुएशन में वो हमेशा विनम्रता से ही पेश आता था। शांत होने के साथ साथ वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का लड़का था। सब उसका बहुत सम्मान करते थे, उसे बहुत प्यार करते थे। वो जैसे बड़े घने छायादार पेड़ की तरह था, जो ना जाने कितने ही लोगों को छाया देता था। जिंदगी के हर तूफान के सामने वो अटल खड़ा रहता था। कुछ बुरा होने पर भी उसके सब्र का बांध कभी नहीं टूटता था। वो कभी भी गुस्सा नहीं करता था। वो कभी किसी चीज की तरफ बेवकूफ़ी से रिएक्ट नहीं करता था। वो बस तुरंत उसके सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाता था। इसलिए पॉल का अपने सप्लायर, एम्प्लॉइज या कस्टमर से कभी भी मनमुटाव नहीं हुआ और उसका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा था। आपके अंदर भी ये शांति पहले से है। डर और डाउट को खुद पर हावी ना होने दे। अपनी थॉट के खुद मास्टर बनिए। याद रखिए कि शांति शक्ति है, सेल्फ कंट्रोल ताकत है और सही विचार असली जीत है, जो आपको लाइफ में जो आप चाहते हैं वो बना देगी। तो गाइज, ये थी कुछ मेन बातें इस बुक की। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहे। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना करें। अंत में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।